दोस्तों, अभी तक हमने 109 सवाल कर लिए थे। अब अगली बात है अगले 110वें नंबर पर, यानी पारिवारिक कहा गया पारिवारिक आदर्शों को बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो पारिवारिक आदर्शों को बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? रामचरितमानस, मतलब रामचरित जी के मानस हो, उनके जैसे ज्ञान होना चाहिए, और गीता, वैदिक ग्रंथों की या जातक कथाओं की। तो पारिवारिक आदर्शों को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है इनमें से? तो आपके हो जाते हैं रामचरितमानस, क्योंकि पारिवारिक जीवन को ज़्यादातर इसी में दर्शाया गया है। अगला सवाल यहाँ पर है आपका कि तीर्थराज प्रयाग में संगम है, मतलब तीर्थराज जो प्रयाग है उसमें किसका संगम है? भक्ति का, ज्ञान का, कर्म का, ये तीनों का। तो आप सभी जानते हैं कि वहाँ पे इन तीनों का संगम है। सही आंसर क्या हो जाएगा? भक्ति, ज्ञान, कर्म, ये तीनों। अगला सवाल है, भगवान राम को वीर प्रदान किए थे, तो सबरी ने प्रदान किए थे। महाभारत युद्ध में कृष्ण का उत्कृष्ट था? युद्ध प्रबंधन, युद्ध संचालन, नीति, या ये तीनों? तो आपको यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों, यानी उनका युद्ध प्रबंधन भी था, युद्ध संचालन भी था, नीति भी था। अगला सवाल यहाँ पर है कि किसी भी धर्म में कोई बुराई नहीं है, अपितु धर्म मनुष्य में विद्यमान जन्मजात शक्तियों की अभिव्यक्ति है। ये कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, नहीं इसको किसने कहा है? तो ये हमारे कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि किसी भी धर्म में कोई बुराई नहीं है, सभी धर्म अच्छे हैं, अपितु धर्म मनुष्य में विद्यमान जन्मजात शक्तियों की अभिव्यक्ति करवाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। केदारनाथ त्रासदी घटित हुई थी, यहाँ पे केदारनाथ त्रासदी की बात कर रहा है, कब घटित हुई थी इसको ये बताया गया है। तो पूछा है केदारनाथ त्रासदी कब घटना हुई थी, तो कब हुई थी? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 16-17 जून 2013। तो केदारनाथ त्रासदी कब घटित हुई थी? तो 16-17 जून 2013 में घटित हुई थी। यमुना का उद्गम कहाँ है? तो आप सभी जानते हैं यमुनोत्री होगा ना। अब यमुनोत्री कहाँ है ये पता होना चाहिए ना। तो यमुनोत्री आपकी कहाँ है? तो आपकी ये कलिंद पर्वत में। ठीक, राइट आंसर क्या हो जाए? कलिंद पर्वत। नर नारायण पर्वत की गोद में स्थित है, तो नर नारायण पर्वत की गोद में स्थित है, तो किस पर्वत की? बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथ, रामेश्वरम। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बद्रीनाथ। अगला सवाल है, सप्तपुरियों में मायापुरी कहा गया है, तो सप्तपुरियों मायापुरी क्या किसे कहा गया है? हरिद्वार को, मथुरा को, काशी को, उज्जैन को। तो सप्तपुरियों में मायापुरी किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हरिद्वार को। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर हम। अगला सवाल है, विचित्र नाटक आत्मकथा है, ये विचित्र नाटक किसने लिखा है? तो गुरु नानक जी ने लिखा है, गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा है, गुरु अर्जुन देव सिंह ने लिखा है, गुरु अंगद देव सिंह ने लिखा है। तो इसको किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये बताना है आपको। तो जो विचित्र नाटक की रचना है वह किसने की है? तो उनकी रचना करते हैं हमारे गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी क्या करते हैं? विचित्र नाटक रचना करते हैं, उनकी आत्मकथा भी है। तो अगला सवाल है 120 नंबर के सवाल जो आपका है कि सब तीर्थों में हृदय आत्मा ही परम तीर्थ है, इस तथ्य पर जिस संस्कृति का विश्वास है वो कौन सी? भारतीय संस्कृति। अब आपको ये बताना है कि भारतीय संस्कृति इस्लामी संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति या यूनानी संस्कृति। तो आप सभी जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति इस पर विचार रखती है। क्या हो जाएगा? भारतीय संस्कृति। चलिए बढ़ते हैं अगले प्यारे सवालों की ओर। हमारा त्रेता युग में राजा जो विदेह कहलाए, त्रेता युग के वे राजा जो विदेह कहलाए, कौन कहलाए? कौशल नरेश, अयोध्या नरेश, कैकेय नरेश, मिथिला नरेश। तो त्रेता युग के वे राजा जो विदेह कहलाए थे तो वो कौन थे? मिथिला नरेश। तो मिथिला नरेश को क्या कहते थे? विदेह कहते थे। अगला सवाल है, स्वाध्याय करना ही मनुष्य का तप है, यह किस सूक्ति से ली गई? मतलब कभी कथा नहीं है, कहाँ से लिया गया है? ये तथ्य लिए गए हैं, ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो स्वाध्याय करना ही मनुष्य का तप है, गीता से, रामायण से, सूर सागर से, या गुरु ग्रंथ से। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गीता से। अगला सवाल है, रस्किन की कृति, यानी आपकी बात कर जा रहा है, रस्किन की कृति अन टू दी लास्ट में गांधी जी को अत्यधिक अभिभूति किया है, जिससे गुजराती में उसका अनुवाद जिस नाम से हुआ है उसका नाम क्या है? यानी आपसे सिंपल से ये पूछा जा रहा, अन टू दी लास्ट को गुजराती में जो अनुवाद किया गया है वो किस नाम से किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सर्वोदय। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सर्वोदय हो जाएगा।
इसका तो सबोदय, हाँ सबोदय सही है। टॉम काका की कुटिया के लेखक कौन है? तो टॉम काका की कुटिया के लेखक कौन है यहाँ पे? तो टॉम काका की कुटिया के लेखक आपके मेरी स्टो हैं। कौन है? मेरी स्टो हैं। अगला सवाल है यहाँ पे आपका कि गीता रहस्य की रचना किसने की है? तो गीता रहस्य की रचना आपने पता होगा कि जब जेल में रहकर किस व्यक्ति ने की थी, तो आपको इसको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारे लोकमान्य तिलक जी ने। ग्रंथ रहित कमरा आत्मरहित देह के समान है, तो ग्रंथ रहित कमरा आत्मरहित देह के समान है, यह श्रेष्ठ विचार किसने दिया है? तो यह श्रेष्ठ विचार कौन देते हैं? सिसरो देते हैं। ठीक। अगला सवाल है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में माओरी जाति के लोग का शुभ प्रतीक क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के माओरी जाति का शुभ प्रतीक जो है वह क्या है? तो वह आपका स्वस्तिक है। स्वस्तिक, स्वस्तिक आपको बता ही चुके हैं कैसे बनता है, आपको बाहर की ओर बनाया जाता है। कैसे बनता है? ऐसे ही बनता ना। ऐसे बनता है आपका स्वस्तिक और हमेशा बाहर की ओर बनाया जाता है, ये आपको याद रहे। क्यों बनाया जाता है इस पर आपको विचार आप करिएगा। आप पता है, नहीं पता तो बताना, हम बता देंगे। अगला सवाल यहाँ पे है ग्रंथ सहित कमरा आत्मरहित देह के समान है, ये तो बता ही चुके आपको। तो न्यूजीलैंड के सावरी जाति के स्वस्तिक मानते हैं। आधुनिक कवियों में नारी जीवन की समस्याओं को विशेष रूप से अपनी कविता में उतारा है किसने? तो आधुनिक कवियों ने, मतलब निम्न में से कौन से आधुनिक कवि ने नारी जीवन की समस्याओं को विशेष रूप से अपनी कविताओं में उतारा है? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम हमारा हो जाता है बीना गुप्त, डॉक्टर बीना गुप्त। क्या हो जाता है? डॉक्टर बीना गुप्त, बीना गुप्ता। ठीक है। आधुनिक कवियों में से कवियों क्या कवित्री कहेंगे ना इनको, तो वीना गुप्ता ही है ना, महिला होंगी तो कवित्री कहेंगे। तो नारी जीवन की समस्याओं का विशेष रूप से अपनी कविताओं में उतारा है तो डॉक्टर वीना गुप्ता जी। तो राइट आंसर क्या हो जाए? डॉक्टर वीना गुप्ता। भारत मतलब भा प्रकाश, रत मतलब संलग्न, अर्थात वह देश जहाँ भारत मतलब वह देश है जो प्रकाशवान हो, सुखी हो, चिंता विमुक्त हो, ये तीनों। तो आपके इसका राइट आंसर आप बता ही चुके होंगे, पहले से जानते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीन हो जाएंगे, क्योंकि जो भारत मतलब जो प्रकाशवान हो, हमारा देश प्रकाशवान है, सुखी है, चिंता विमुक्त है। बस मीडिया बेकार को बना रखी है। अगला देखते हैं सतसाई जिनकी रचना है। सतसाई किनकी रचना है? ये आप सभी जानते हैं, पढ़े होंगे। सतसाई किनकी रचना? बिहारी तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई। तो आपको पता है कि इसकी किनकी रचना है? आपको पता है ना, बिहारी जी की रचना है। अगला सवाल यहाँ पे है मेरे शरीर पर लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश शासन के कफन की एक एक कील सिद्ध होगी, यह किसने कहा था? अब ये आप बहुत अच्छे समझ पाएंगे कि मेरी लाठी की एक एक प्रहार ब्रिटिश शासन की कफन की एक एक कील सिद्ध होगी, ये किसने कहा था? तो आप इसको बता पाएंगे कि लाला लाजपत राय ने कहा था। किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। 1960 में अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन बने थे? तो 1960 में अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन बने थे? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कैनेडी बने थे, अब्राहम लिंकन बने थे। तो इसका राइट आंसर आपके जो अब्राहम लिंकन कैनेडी या जॉर्ज बुश ओबामा। तो 1960 में अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? तो कैनेडी बनते हैं। ठीक। अगला है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गणेश शंकर विद्यार्थी को जिस समाचार पत्र का कार्य दिया था, यानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गणेश शंकर विद्यार्थी को जिस समाचार पत्र का कार्य दिया था वह था कर्मयोगी, मराठा, सरस्वती या सैनिक। तो वो दिया था उन्होंने सरस्वती का दिया था। दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ देवी चौधरानी जी आदि के लेखक कौन हैं? तो आनंद मठ, दुर्गेश नंदी। तो आनंद मठ से ही आप समझ गए होंगे किसकी बात कर रहे हैं। तो आप यदि आनंद मठ से आप जानते होंगे, आनंद मठ तो आपने पढ़ा भी होगा ना, तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि कहाँ से लिया गया होगा। तो आपको पता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सुजलाम सुफलाम मलयम शीतलम, आनंद मठ से संबंधित होगा ना, तो इसको आपको बताना था। इतिहास में भारतीय नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? वैसे तो कहते हैं हमारे समुद्रगुप्त को ही कहते हैं ना। किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को ही कहते हैं। आपको पता होगा राइट आंसर इसका क्या होगा? समुद्रगुप्त। और गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, ये स्वर्ण काल कह सकते हो। अगला सवाल यहाँ पर है गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात आर्यावर्त को संगठित करने का प्रयास किया है। तो गुप्त साम्राज्य के पतन होने के बाद आर्यावर्त को संगठित करने का सर्वप्रथम मतलब मेन प्रयास फिर बाद में कौन करते हैं? तो हमारे वर्धन वंश के शासक हो जाते हैं। अब वर्धन वंश के शासक कौन होते हैं? तो हमारे हर्षवर्धन हो जाते हैं। बस
एक लेखक भी थे ये। तो सम्राट अकबर के शासन में भूमि प्रबंधन में प्रशंसनीय कार्य किया है बीरबल ने, अबुल फजल ने, टोडरमल ने, अब्दुल रहीम खान खाना। तो यहाँ पे बात की जा रही भूमि प्रबंधन की। तो भूमि प्रबंधन का कार्य विशेष कौन किया है? तो यहाँ पे टोडरमल ने किया है। किसने किया है? टोडरमल ने किया है। ठीक। अगला सवाल है, अमेरिकी पैटर्न टैंकों को ध्वस्त करवाया था। अमेरिकी पैटर्न टैंकों को किसने ध्वस्त करवाया था? जनरल जयंत चौधरी ने, मानेक शाह ने, बीके सिंह ने, जनरल थिमैया ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये नंबर हो जाएगा नहीं, जनरल जयंत नाथ चौधरी ने। किसने करवाया था? तो जनरल जयंत नाथ चौधरी ने करवाया था। अब यहाँ से एक पास ये तो छूट गया आपका कि प्रथम किसने करवाया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिकी पैटर्न टैंकों को ध्वस्त करवाया था किसने? जनरल जयंत नाथ चौधरी, मानेक शॉ ने। इसका हाँ, जनरल जयंत नाथ चौधरी सही है। और यहाँ पे पूछा जा रहा प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के बाद जिस मुगल शासक को रंगून भेजा गया था, तो बहादुर शाह जफर थे। ठीक। अगला सवाल है, महाराणा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। तो कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया था? अफगान शासक शाहजमा ने, अजीमुद्दीन ने, हरि सिंह बलवा ने, शमशेर बहादुर ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अफगान शासक शाहजमा ने। ठीक। अगला सवाल यहाँ पर है आपका कि अपव्यय संचय की दृष्टि अन्य व्यक्तियों को अपने हिस्से में वंचित कर देती है। सामाजिक न्याय दृष्टिकोण था। ये किसने कहा था? तो इस लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने कहा था, या फिर आपके डॉक्टर अधर गांधी जी। तो गांधी जी ने कहा था कि अपव्यय संचय की दृष्टि अन्य व्यक्तियों को अपने हिस्से से वंचित कर देती है। अब अगला सवाल है, जिनकी जीवनी पढ़ने से बालक अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बनने के लिए स्वप्न देखने लगे थे, वो कौन थे? यानी किनकी जीवनी पढ़ने से बालक अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बनने के स्वप्न देखने लगे थे, तो वो कौन थे? तो आपके वाशिंगटन थे, पहले राष्ट्रपति भी शायद अमेरिका के। संयुक्त राज्य अमेरिका से दास प्रथा का उन्मूलन करने का श्रेय जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से दास प्रथा का उन्मूलन करने का श्रेय किसको जाता है? तो अब्राहम लिंकन को जाता है। अब्राहम लिंकन के चुनाव जीतने पर बधाई देने वाला अपार समूह के उनके द्वार पर था। तब वे व्यस्त थे अध्ययन में, राजकीय कार्य में, समाचार पत्र में, गायों के दुहने में। तो इसका सवाल का जवाब क्या होगा आपका? तो गायों को दुहने में। क्या अजीब सवाल था। तो मतलब अब्राहम लिंकन जब चुनाव जीतने की बधाई देने वाले अपार समूह जब उनके पास आए, तो वो क्या काम कर रहे थे? तो आपके इसका राइट आंसर क्या है? यहाँ पे गायों को धोने में काम कर रहे थे। हिंदी की उन्नति के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की गई। डॉक्टर संपूर्णानंद ने, रजर्सी पुरुषोत्तम टंडन, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, मदन मोहन मौलवी। तो आपको हिंदी की उन्नति के लिए, यानी यह बात कीजिए हिंदी की उन्नति के लिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाला लाजपत राय देहावसान के बाद लोक सेवा, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? जो लाला लाजपत राय थे, भाई क्या हो गया? लाला लाजपत राय देहावसान के बाद लोक सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ पीपुल्स सोसाइटी के सभापति बने। देहावसान के बाद मतलब लाला के देहावसान की बात है, मतलब लाला लाजपत राय की जब डेथ हो जाती है, उसके बाद कौन लोक सेवा मंडल के सभापति बने थे? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए आपका राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। अब इसके बाद आता है, मुझे भारत ही नहीं संसार भर के गरीबों की सहानुभूति है, मुझे उनके हार्दिक प्रेम है। ये भावनाएं किसने व्यक्त की थी? विनोबा भावे, रास बिहारी बोस, श्री प्रसाद गुप्त या मदन मोहन मौलवी। तो मुझे भारत ही नहीं बल्कि संसार भर के गरीबों के लिए सहानुभूति है, तो यह किसने कहा था? यह कहा था हमारे मदन मोहन मौलवी जी ने। अगला सवाल यहाँ पर है, जिस चीज़ की आवश्यकता ना हो उसका उपयोग हिंसा है। मतलब जिसकी आवश्यकता ही ना उसका उपयोग हिंसा। तो आपको अब जब हिंसा की बात आ गई है तो किनसे संबंधित होगा? गांधी जी से, विनोबा भावे से, मनुवेन या फिर कस्तूरबा गांधी से। तो इसका राइट आंसर आप सभी समझ गए होंगे किसकी बात करें? गांधी जी की। मतलब हिंसा संबंधित आ जाए तो वो गांधी जी होंगे। अहिंसा हिंसा। जो समय को नष्ट करता है समय उसको नष्ट कर देता है, ये कथन किसका है? मतलब जो समय की वैल्यू नहीं समझता तो उसकी वैल्यू गिरा देता है। तो महात्मा गांधी जी कहा है, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है,
या फिर स्वामी विवेकानंद जी या पंडित जवाहरलाल नेहरू, या महात्मा गांधी जी ने भी, महात्मा गांधी की चर्चा हो रही तो महात्मा गांधी जी ने ही कहा होगा। अगला बात कर रहे हैं, मनुष्य की महानता का मापदंड है। तो मनुष्य की महानता का मापदंड क्या है? भौतिक सम्मति, व्यक्तित्व, बाहुबल, व्यापार। तो मनुष्य की जो महानता है ना, वो किस में निहित है? तो व्यक्तित्व में निहित है। मनुष्य को कुमार्ग से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो अच्छे साहित्य का अध्ययन, राइट, योग और गुणवान साथियों से मित्रता, विद्वान का संगति, ये सभी करने चाहिए। तो मनुष्य को कुमार्ग से बचने के लिए क्या करना चाहिए? ये सभी काम करने चाहिए। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप क्या है? अज्ञानता, रूढ़ता, कुसंस्कारिता। तो उसने को सबसे बड़ा तो वैसे कुसंस्कारिता में आ जाएगा, ठीक है। तो मनुष्य का जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप क्या है? तो यहाँ पूरी मतलब ऑप्शन भी काफ़ी सारे हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पे? अज्ञानता भी ले लेंगे और इसको भी ले लेंगे, नहीं ऐसे दोनों हो जाएंगे। इच्छा जब बुद्धि द्वारा परिष्कृत होकर दृढ़ निश्चय का रूप धारण कर लेती है तो कब क्या कहलाती है? जब इच्छा जब बुद्धि द्वारा परिष्कृत होकर दृढ़ निश्चय का रूप धारण कर लेती है तब वह क्या कहलाती है? तब वह क्या कहलाती है? आपका यहाँ पे संकल्प कहलाती है। मतलब दृढ़ संकल्प होगा कि मुझे ये करना है तो करना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्यारा सवाल आपका 54 नंबर में आ गए हम लोग। सुखी जीवन के लिए आवश्यक है। तो सुखी जीवन के लिए क्या आवश्यक है? अनुशासन, संयम, त्याग और सहयोग, ये तीनों। तो सुखी जीवन के लिए आपको लिए क्या आवश्यक है? ये तीनों आवश्यक है, ठीक। अगला सवाल है, जीवन का उद्देश्य है पेट भरना, धन कमाना, नौकरी करना, सत्कर्म करना। वह सत्कर्म करना, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्कर्म करना। अगला सवाल है, देश के निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? गायक, वादन, प्रवचनकर्ता, चरित्रवान व्यक्तित्व। चरित्रवान व्यक्तित्व इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? चरित्रवान व्यक्तित्व, ठीक। लोक सेवियों को पतन का कारण क्या है? लोक सेवियों के पतन का कारण लोभ, मोह, अहंकार। ये जब तीनों चीज़ें आ जाएंगी किसी लोक सेवक व्यक्ति के पास तो वह उसका पतन हो जाएगा। पूरी दुनिया में अशांति का कारण क्या है? कुविचार, दुष्कर्म, दुर्भावनाएं। तो इसका भी आंसर आप आसानी से बता पाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये सभी हो जाएंगे। अगला सवाल है, संकटों में मनोबल टूट जाने का क्या कारण है? दुर्बल मन, साधनों का अभाव, सहयोग का अभाव, इनमें से कोई नहीं। जब संकट आते हैं तो उसमें मनोबल क्या हो जाता है? व्यक्ति का टूट जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? दुर्बल मन। अगला यहाँ पे आपका सवाल है, सभी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। तो सभी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है विज्ञान से, धन से, विवेक से, परंपराओं से। तो विवेक से सभी समस्याओं का क्या किया जा सकता है? हल निकाला जा सकता है। अगला सवाल यहाँ पे है, अध्यात्म के मार्ग में मुख्य रूप से रोड़े अटकते हैं। अध्यात्म के मार्ग में मुख्य रूप से रोड़े क्या अटकते हैं? मानसिक विकार, वातावरण, आलोचक। यदि मानसिक विकार हो गया तो आध्यात्मिक मार्ग में मुख्य रोड़े अटक जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? मानसिक विकार। अगला सवाल आपका यहाँ पे हो जाएगा, मानसिक असंतुलन पैदा हो सकता है उत्तेजना से, इच्छा पूर्ति न होने से, विपत्ति से, तीनों से। अगला सवाल, आप चारित्रिक विकास के लिए जो गुण सर्वाधिक उपयुक्त समझते हैं वह क्या है? आप चारित्रिक विकास के लिए सर्वाधिक गुण जो उपयुक्त समझते हैं वह क्या है? श्रम, निष्कपट या स्वाध्याय, चतुराई। तो जो आपके अंदर जो कि चतुराई यानी आप चारित्रिक विकास के लिए क्या समझते हैं? चारित्रिक विकास के लिए जो गुण सर्वाधिक उपयुक्त समझते हैं वह क्या है? तो अपने चारित्रिक विकास के लिए सर्वाधिक गुण हमारे पास क्या होना चाहिए? निष्कपट होनी चाहिए, निष्कपटता। मन में आंतरिक संघर्ष का कारण हो सकता है। तो मन में आंतरिक संघर्ष का कारण क्या हो सकता है? दो विरोधी विचार। आंतरिक संघर्ष, दो विरोधी विचार। निराशा का जीवन पर प्रभाव पड़ता है। निराशा के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? हतोत्साहित के रूप में, असफलता के रूप में, विपत्ति के रूप में। तो निराशा का जो जीवन में प्रभाव पड़ता है वो सभी तरीके से पड़ता है, मतलब ये सभी। अगला सवाल था आपका, यहाँ पे आदमी को गिराती है, आदमी को नीचे कौन गिराती है? दुर्बुद्धि, ईर्ष्या, वासना, ये तीनों। तो आदमी को गिराती है, तो आदमी को कौन गिराती है? यानी व्यक्ति मनुष्य की बात की जा रही है तो उसको ये तीनों चीज़ें गिरा देती हैं। जब वो दुर्बुद्धि होगी, ईर्ष्या होगी, वासना होगी। मैत्री भाव से सहयोग मिलता है, स्नेह मिलता है, संघर्ष मिटता है, ये तीनों। तो मैत्री भाव से क्या होता है? तो मैत्री भाव से आपका क्या होता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाता है तीनों, यानी सहयोग भी मिलता है। जब आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छे से बात करेंगे तो आपको
वो आपके लिए सहयोग करेगा, आपके स्नेह भी रखेगा, आपको संघर्ष में सहायक बनेगा, तो आपका संघर्ष भी मिटेगा। इसलिए हमेशा अपने विचारों का मैत्री रखो, अपना स्वभाव मैत्री रखो, यानी अच्छा रहो, सबसे मिलनसार, अच्छा प्रेम भाव। निरंतर सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। तो निरंतर सहयोग प्राप्त किया जा सकता है प्रभाव से, उत्तम व्यवहार से, दबाव से या मांगने से। तो निरंतर सहयोग प्राप्त किया जा सकता है, किससे प्राप्त किया जा सकता है? ये हमारा व्यवहार अच्छा होगा ना, यानी उत्तम व्यवहार होगा तो हम सभी सहयोग प्राप्त कर सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। मत ऐसा ना हो कि हमारा आज काम निकल गया, कल बोल दिए कौन तो तुम, हम नहीं जानते आपको, आप कौन हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सीधा होना चाहिए कि यदि आपके संघर्ष में किसी ने साथ दिया तो उसका आप हमेशा सम्मान करो। ऐसा नहीं कि जहाँ सफल हो जाओ भूल जाओ, हु आर यू। अगला सवाल है आपका यहाँ पे, मन ही मन कुड़कुड़ाते रहने से कुष्ठाएं बढ़ेंगी, विपरीत वातावरण बनेगा, दृष्टिकोण संदेहजनक बनेगा। तो मन में बोलते रहो, मन ही मन आता है, अंदर ही अंदर की बात अंदर ही रखो, कुछ बताओ नहीं किसी को, तो इससे क्या हो जाता है, ये सभी गुण आ जाते हैं। यानी दृष्टिकोण संदेहजनक बनेगा, विपरीत वातावरण बनेगा, कुष्ठाएं बढ़ेंगे। अगला सवाल है, मनुष्य की महानता का आधार क्या है? यहाँ पे बात की है मनुष्य की महानता। मनुष्य की महानता का आधार क्या है? आंतरिक गुणों का विकास, साधन संपन्नता या ऊंचा पद, रौब दौब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य की महानता का आधार क्या हो जाना चाहिए, इसका राइट आपको बताना है। इसको देखो, आंतरिक गुणों का विकास होगा तो मनुष्य की महानता का आधार है। साधक संपन्नता, ऊंचा पद ये तो नहीं होंगे, इसका इनमें से दो आपको देखना है। तो आपको देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है, आपको बताना है कि साधन संपन्नता नहीं होगा, हमें लगता है ये होगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, आंतरिक गुणों का विकास। अगला सवाल है यहाँ पे, भरत नाम का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिला है? तो भरत नाम का उल्लेख सर्वप्रथम आपका कहाँ मिलता है, ये आपसे पूछा गया, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में। भारतीय संस्कृति के प्राण हैं, तो भारतीय संस्कृति का प्राण क्या है? जैसे पूछा जा रहा है आपसे भारतीय संस्कृति का प्राण, तो ये भी है आपका अंतःशक्ति का जागरण, त्याग और बलिदान, पूजा पाठ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, ए बी। ठीक। और यहाँ पे नानक द्वारा की गई 4 बड़ी यात्राओं में को कहा जाता है, मतलब नानक जी ने जो 4 बड़ी यात्राएं की थी उनको किस नाम से जानते हैं? तो उनको जानते हैं उदासियों के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? उदासियों के नाम से जानते हैं। कुचिपुड़ी जिस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य है? अब यहाँ पे कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश तो है ही नहीं में। अब कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? इसमें तो आंध्र प्रदेश तो आपका आंसर नहीं है। चलो कुचिपुड़ी केरल कर लेते हैं। ठीक, वैसे कुचिपुड़ी आपको ध्यान देना शायद आंध्र प्रदेश का है। आगे बात कर रहे हैं उड़ीसा, उड़ीसी जिस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। अब उड़ीसा उड़ीसा ही कहोगे ना, ये तो पता ही आप लोगों को। अगला सवाल है यहाँ पे, भारतीय संस्कृति जिस वृत्ति पर नियंत्रण रखना सिखाती है? संकीर्णता, मुमुक्षुता, मनोरंजन पर, कलाकारी पर। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है ना, वो संकीर्णता पर, वृत्ति पर नियंत्रण रखना सिखाती है। अगला सवाल है, हमें लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना हमें लक्ष्य की ओर बढ़ चलने के लिए यह सोचना होगा कि हम कौन हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमारा जन्म किस लिए हुआ है। तो हमें लक्ष्य की ओर बढ़ चलने के लिए क्या सोचना है, मतलब क्या सोचना चाहिए? ये सभी सोचना चाहिए कि हम कौन हैं, अपनी पहचान करना, हमें क्या करना चाहिए, हमारा जन्म किस लिए हुआ है, उद्देश्य अपना जीवन का पता होना चाहिए। भारतीय संस्कृति अंकुश लगाती है उच्च उच्छल मनोवृत्ति पर, आमोद प्रमोद पर, चित्रकला पर, संगीत पर। तो आप सभी को पता है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो किस पर अंकुश लगाती है? तो वह लगाती है उच्छल मनोवृत्ति पर। ठीक। अगला सवाल है, भारतीय जीवन शैली की प्रधानता रही है? तो भारतीय जीवन शैली की प्रधानता हमेशा किस में रही है? भौतिकवादी, संप्रदायवाद या व्यक्तिवाद या लोक हितकारी। तो भारतीय जीवन शैली की प्रधानता हमेशा क्या रही है? व्यक्तिवाद में रही है या लोक हितकारी में रही है? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लोक हितकारी। अगला सवाल, मनुष्य की शिष्टता का पहचान होती है उसके ज्ञान से, कपड़ों से, व्यवहार से, सुडौल शरीर से। तो व्यवहार से होती है। मनुष्य श्रेष्ठ है या नहीं है उसका व्यवहार बताता है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यवहार। सुसंस्कृत एक एवं परिष्कृत भावना का अर्थ है? तो सुसंस्कृत एवं परिष्कृत भावना का अर्थ है परस्पर सहयोग, निस्वार्थ सेवा, जन कल्याण, ये तीनों हो जाएगा।
मध्य प्रदेश में बौद्ध कला के लिए प्रसिद्ध है सांची, उज्जैनी, औकेश्वर, भोपाल। तो मध्य प्रदेश में बात कर रहा है, तो मध्य प्रदेश में क्या है? सांची। सांची स्तूप आप जानते हो, सांची। अगली बात करते हैं, मौर्यकालीन स्तंभ स्तूपों में, यानी मौर्यकालीन स्तंभ और स्तूपों में विशेष जानकारी मिलती है मूर्तिकला की, चित्रकला की, मुगल कालीन इतिहासों की या भौगोलिक। तो आपको पता है ना, मूर्तिकला भी हुई थी उसमें और चित्रकला भी हुई थी। तो मौर्यकालीन स्तंभों से, स्तंभ और स्तूप से क्या जानकारी मिलती है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाता है मूर्तिकला की। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मूर्तिकला। अगली बात करते हैं, साधना में सफल होता है पुजारी, सदाचारी, ज्ञानी या कर्मकांडी। तो जो आपका कर्मकांडी व्यक्ति होता है साधना सफल होता है, या पुजारी सफल होता है, सदाचारी या ज्ञानी? तो सदाचारी आपका सफल हो जाएगा। तो कौन सफल होगा? सदाचारी। ठीक, अगला सवाल है, वह पर्व जो अहिंसा का संदेश देता है, वह पर्व जो अहिंसा का संदेश देता है या पर राष्ट्रीय पर्व नहीं है? गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, महावीर जयंती। तो वह पर्व जो अहिंसा का संदेश देता है पर राष्ट्रीय पर्व नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखो, हमें पता है गणतंत्र दिवस में राष्ट्रीय पर्व है, स्वतंत्रता दिवस भी है, ये भी है, पर महावीर जयंती राष्ट्रीय पर्व नहीं है, पर अहिंसा का संदेश ये भी देते हैं। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के मतानुसार धर्म की सीधा रास्ता है, धर्म का सीधा रास्ता क्या है? शुद्ध मन से कार्य करना, शुद्ध चित्त करना, शुद्ध हृदय से बोलना, सभी चीज़ें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी चीज़ें हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्यारे सवालों की ओर। 187 नंबर का सवाल है, जिस महामानव ने यह सिद्ध कर दिया है कि गायत्री महामंत्र जप का अधिकार सबको है। तो जिस महामानव ने यह सिद्ध कर दिया है कि गायत्री महामंत्र जप का अधिकार सबको है, वे महामानव कौन है? तो आपको पता है कि वे महामानव कौन है? आचार्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। और इनके एक स्लोगन, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखना। वैष्णव जन तो तेणे कहिए तो पीर पराए जाड़े रे, किस संत ने कहा है? तो ये संत नहीं थे कोई विशेष व्यक्ति, लेकिन नरसिंह मेहता का नाम आता है। किसका नाम आता है आपको? नरसिंह मेहता का। ठीक है, वैसो जन तो तेड़े कहिए जे पीर पराई जाने, अभी नरसिंह मेहता संबंधित है। लीवर रोग से लाभकारी है, तो लीवर रोग से लाभकारी क्या है? लीवर मतलब लीवर रोग हो जब हो जाए उसमें क्या लाभकारी होता है? कालमेघ, शंख पुष्पी, मूलहठी, आंवला। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालमेघ। ओके, योगासनों की सहयोगी क्रियाएं क्या हैं? मुद्रा, बंधन, ध्यान, बंध, ध्यान। तो योगासनों यानी योगासनों की सहयोगी क्रियाएं क्या होती हैं? तो ये सभी होती हैं, ध्यान, बंध, मुद्रा। पतंजलि योग दर्शन के अनुसार योग का अर्थ है, तो पतंजलि योग दर्शन के अनुसार योग का क्या अर्थ है? प्रभु से जुड़ना, अच्छे काम करना, चित्त वृत्तियों का निरोध, मन और इच्छाओं का योग। पतंजलि के अनुसार योग दर्शन का प्रमुखतः मुख्य अर्थ क्या रखा गया है, यानी क्या माना गया है? तो वह माना गया है यहाँ पे बंध है। क्या बंद नहीं हो जाएगा? चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाएगा, चित्त वृत्तियों का निरोध। तो पतंजलि के योग दर्शन के अनुसार योग का अर्थ क्या माना गया है? तो आपका चित्त वृत्तियों का निरोध माना गया है। स्वास्थ्य रक्षा का उपाय है प्राकृतिक प्राकृतिक जीवन, आहार विहार, इंद्रिय लिप्साओं का छुटकारा, या तीनों। तो देखो, स्वास्थ्य रक्षा का उपाय क्या है? तो स्वास्थ्य रक्षा का उपाय इनमें से यही निर्धारित किया गया है कि ये तीनों चीज़ें सम्मिलित हो, यानी प्राकृतिक जीवन हो, आहार विहार का संयम हो, इंद्रिय लिप्साओं से छुटकारा हो। अगला सवाल यहाँ पे है, तनाव का प्रमुख कारण क्या है? तनाव का प्रमुख कारण क्या है बताना है आपको। तो तनाव का प्रमुख कारण क्या है? वैज्ञानिक प्रगति, असाइमित जीवन, टीवी का प्रदर्शन, फूहड़। फूहड़ आप जानते हैं ना, जो उल्टा सीधे काम करने वाले वीडियो आते हैं, तो ये सब फूहड़ आ जाते हैं। तनाव का प्रमुख कारण क्या है? तो आपको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तनाव का प्रमुख कारण किसे रखा गया है इसमें? असममित जीवन, मतलब बिना टाइम टेबल का जीवन। कब खाना, कब पीना, कब पढ़ना, कब सोना, कब जागना, कोई भी मतलब कोई टाइम टेबल ही नहीं, कोई शेड्यूल ही नहीं, कैसे क्या करना है। तो ये जीवन के बहुत तनाव देता है। तनाव से मुक्ति का उपचार है दर्द दिमाग दवाएं, नशीले पदार्थ, ध्यान योग, प्राणायाम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? ध्यान योग, प्राणायाम। तनाव मुक्त जीवन करेगा। दवाओं से कब तक करोगे? दवाओं से जल्दी नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ध्यान योग, प्राणायाम।
ठीक। तो तनाव मुक्त जीवन का उपचार है और हम सभी के लिए प्राणायाम वगैरह ये सभी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। जड़ी बूटियों से, अगला सवाल है, जड़ी बूटियों से वृद्धावस्था और नए नव यौवन उसमें बदल देने की प्राचीन प्रक्रिया को कहा जाता है कायाकल्प, नवजीवन, नव दीर्घायु। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाए, जड़ी बूटी से वृद्धावस्था को नव यौवन में बदल देने की प्राचीन प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं, तो कायाकल्प के नाम से। ब्रह्मचर्य जीवन में सर्वोत्तम लाभ है आरोग्य वृद्धि, धन लाभ होना, इच्छाएं पूरी होना, अच्छी विद्या मिलना। तो बता आरोग्य वृद्धि होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ब्रह्मचर्य जीवन में सर्वोत्तम लाभ क्या है, तो ब्रह्मचर्य जीवन से क्या लाभ मिलता है, सबसे बेहतर लाभ क्या मिलता है, तो मिलता है आरोग्य वृद्धि। हमारे स्वस्थ शरीर की आधारशिला है, तो हमारे स्वस्थ शरीर की आधारशिला क्या है, प्रातः जागरण, उषापान, प्राणायाम या फिर तीनों। तो हमारे स्वस्थ शरीर की आधारशिला हम तीनों चीज़ें होंगी ना, तो ये हमारी जीवन के, हमारे स्वस्थ जीवन की एक शुरुआत की होगी। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये सभी हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल की हम बात करते हैं, तेल मालिश से सबसे अधिक लाभ होता है त्वचा को, हृदय को, फेफड़े को, हड्डियों को। यहाँ से बात कीजिए तेल मालिश की, तो किसको लाभ होता है, त्वचा को। तेल मालिश सबसे ज़्यादा लाभ त्वचा में तो की जाएगी ना, सीधा हड्डियों में घुस के तो ही ना करेंगे मालिश, तो त्वचा को। ये तेल मालिश सबसे अधिक लाभ किसको होता है, त्वचा को होता है। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा सवाल प्यारा सा 99, 199, 200 के पास हम पहुंच चुके हैं। गाय का गोबर से रोगाणु नष्ट हो जाते हैं, क्षय रोग, हैजा रोग, चेचक रोग, ये सभी। तो गाय का गोबर से रोगाणु नष्ट हो जाते हैं, मतलब गाय के जो गोबर होता है उससे कौन से रोग नष्ट हो जाते हैं, तो यहाँ से ये पूछा जा रहा है। तो इसमें से सभी चीज़ें, मतलब हमारे आध्यात्मिक में कहा गया गाय का गोबर शुद्ध होता है, जिसमें क्षय रोग, हैजा या चेचक जैसे बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं। स्मृति एवं बुद्धि वर्धन के लिए उपयोगी जड़ी बूटी है, तो स्मृति यानी याददाश्त और बुद्धि वर्धन के लिए उपयोगी जड़ी बूटी है ब्राह्मी, निर्गुंडी, गोरखमुखी, बहेड़। तो बहेड़ा, तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्मृति एवं बुद्धि वर्धन के लिए उपयोगी जड़ी बूटी क्या है। मतलब अपने ज्ञान को बढ़े, दिमाग को, मनो, अपनी स्मृति, मेमोरी यानी याददाश्त को बढ़ाने के लिए जो सबसे बेहतर है वह क्या है, तो वह आपको यहाँ पे ब्राह्मी है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय श्वास को धीरे धीरे खींचें, कुछ देर रोकें, धीरे छोड़ें और बाहर रोकें। ऐसा होता है ना, तो क्या करते हैं, मतलब धीरे धीरे खींचते हैं, फिर कुछ देर रोकते हैं, फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ देते हैं, मतलब तीनों करते हैं ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। संस्कृत भास्कर का बार बार बता रहे हैं, आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको जब अंदर लेते हैं सांस फिर छोड़ते हैं, तीन हो जाएगा। अगला सवाल हम बात करते हैं 202। प्राणायाम करने का श्रेष्ठ समय होता है, सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, सुबह के तो होता है ना, तो सबसे अच्छा समय क्या होता है, सुबह का। आप सभी को पता है कि सबसे अच्छा समय क्या होता है, सुबह का होता है। और अगला सवाल आपका, इसका देखो आपका मतलब प्राणायाम करने का सबसे बेहतर समय क्या होता है, तो सबसे बेहतर समय आपका क्या होता है, सूर्योदय से पूर्व का, मतलब सुबह होने से पहले आप जग जाओ फिर करो। अगला सवाल है, निरोग जीवन के लिए आवश्यक है, तो निरोग जीवन के लिए सबसे अधिक क्या आवश्यक है, तो इंद्रिय संयम। यदि हमारे इंद्रियों में अपने कंट्रोल है, अपनी जैसे कि हम ना इच्छा पर कह सकते हैं, एक इच्छा पर कंट्रोल है, तो हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। निरोग जीवन हो सकता है, और भी चीज़ें बहुत सारे विकास कर सकते हैं। अंत में नशेबाज की भी शैतान की तरह दुर्गति होती है, जो नशा पिएगा खुशहाल नहीं रहेगा। यह कथन किसका है, मतलब जो नशेबाज इंसान होता है वो शैतान की तरफ से उसकी दुर्गति होती है और वो कभी खुश नहीं रह सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाना चाहिए बाइबल ने कहा नशा करना बहुत नुकसानदायक है, जो करता है तो उसका दुर्गति शैतान की तरह होती है। समाज के नवनिर्माण के लिए आवश्यक है, तो समाज के नवनिर्माण के लिए क्या आवश्यक है, तो वर्ग भेद मिटाना, वस्तुओं का संग्रह करना, प्रचार करना, राजनीति करना। तो समाज के नवनिर्माण के लिए सबसे ज़्यादा अधिक आवश्यक क्या हो गया है, तो वर्ग भेद मिटाना। क्या हो गया आपका यहाँ पे, वर्ग भेद मिटाना, मतलब जात में जो वर्ण बिटे हुए ऊपर नीचे उच्च नीच वाले, तो ये हटाना। अब यहाँ से कहा गया किसी राष्ट्र की वास्तविकता संपदा है, किसी राष्ट्र की वास्तविक संपदा क्या है, प्रचुर अन्न भंडार, कल कारखानों, क्षेत्रवान व्यक्तित्व, अप्रचुर विदेशी सहायता। तो किसी राष्ट्र की वास्तविक संपदा मतलब क्षणभंगुर वाली नहीं, वास्तविकता वाली, तो वो क्या होती है, चरित्रवान व्यक्तित्व।
कल कारखाने समाप्त हो सकते हैं, प्रचुर अनुभव भी समाप्त हो जाते हैं, प्रचुर मतलब दोस्त जो आसपास विदेश संपर्क होते हैं वो भी टूट सकते हैं। पर यदि चरित्र अच्छा है तो आपको वास्तविक संपदा है मतलब वो कभी खत्म नहीं होती। आपका अगला सवाल है, युग निर्माण योजना के कार्यक्रम में प्रचारक, रचनात्मक, संघर्षात्मक। तो युग निर्माण योजना का कार्यक्रम क्या है? प्रचारक है, रचनात्मक है, संघर्षात्मक, तो तीनों हो जाएंगे। ठीक, यानी युग निर्माण योजना के कार्यक्रम में प्रचार भी है, रचना भी है, संघर्ष भी है। तो तीनों चीज़ें आपके लिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीनों। अगला सवाल है, युग परिवर्तन का अर्थ है विचार परिवर्तन, राष्ट्रीय परिवर्तन, समय परिवर्तन या रहन सहन परिवर्तन। तो विचार परिवर्तन, युग परिवर्तन मतलब सिर्फ विचारों में परिवर्तन लाओ, पुराने समय को छोड़ो, नए जीवन को जियो। नारी पूजनीय होती है, नारी पूजनीय अवश्य होती है, मैं भारतीय समाज में अवश्य नारी पूजनीय होती है। पारिवारिक पृष्ठभूमि से, उच्च शिक्षा से, उच्च पद से, या सद्गुण एवं सद्विचार से। तो नारी पूजनीय तब होती है सद्गुण सद्विचार, सिर्फ शूर्पणखा जैसा विचार रखे तो पूजा जाएगा क्या उसको? समझ रहे हैं ना? तो नारी पूजनीय होती है, कब पूजनीय होती है? जब उसके सद्गुण और सद्विचार अच्छे हों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जननी और जन्मभूमि स्थित स्वर्गात भी गए थे, यह कथन कवि जिसके मुख से उद्घोषित कराया गया था, ते कौन थे? तो जननी जन्मभूमिष्ठ स्वर्गात भी गरीयसे। तो ये आपको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका बड़ा प्यारा सा है, श्री राम शर्माचार्य, श्री राम के, यानी किनके मुख से निकले? श्री राम जी के। सो अगर आप समझते हैं जननी जन्मभूमि से, कन्फ्यूजन लग रहा है थोड़ी सी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो इसका राइट आंसर आपको बताना, कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है आपको बताना है और जरूर बताइएगा, भूल मत जाना। वैदिक काल की प्रमुख विदुषी महिलाओं में से कौन थी? अपाला, यशोधरा, अनुसुईया, गौतमी। तो वैदिक काल की प्रमुख विदुषी महिलाओं में से थी, कौन सी थी? उनकी बात उनसे पूछा जा रहा कौन थी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अपाला। यशोधरा, अनसुईया तो ये आसपास की, लेकिन वो भी अनसुईया भी थी पर वो तपस्वी थी, याद रहे। सौंदर्य, साहस, सहिष्णुता और धैर्य जैसे गुण प्रकृति ने दिए हैं नर को, नारायण को, नारी को, किसको? सौंदर्य, साहस, सहिष्णुता। तो इसका राइट आपने ये गुण किसको दिए गए हैं? तो आपको इसका राइट आंसर आपको बताना है कि ये गुण किसको दिए गए हैं। तो ये आपको दिए गए हैं नारी को, मतलब सौंदर्य, सुंदरता नारी को दी गई, साहस दिए गए, सहिष्णुता भी दी गई है। ये जैसे गुण दिए गए नारी को दिए गए हैं। अब अगला सवाल है, वह वीरांगना जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को लोहा लिया। आपको पता है अहिल्याबाई, चांद बीबी, रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती। वैसे तो सभी ने मतलब बहुत अच्छा काम किया था, सभी ने लोहा लिया था, पर सबसे ज़्यादा नाम किसका आता है समाज में? तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा नाम किसका आता है? रानी लक्ष्मीबाई जी का आता है। आज अधिकांश परिवारों में क्लेश और कलह दिखाई देता है, स्वास्थ्य के कारण, आपसी तालमेल की कमी के कारण, ना समझी के कारण। तीनों। मनुष्य विपत्तियों में फंसता है अपने महत्व और लक्ष्य को भुलाने से, कर्म फल के विश्वास न होने से, ठीक निर्णय न लेने से। तो मनुष्य हमेशा विपत्ति में तब फंसता है जब उसके पास तीनों गुण नहीं होते हैं, मतलब तीनों गुण प्रॉब्लम होती है। वासनाएं व्यक्ति को बना देती हैं, शौकीन, निस्तेज, आशावादी या जड़। तो वासनाएं जो होती है ना वो मनुष्य को निस्तेज बना दे, उसके तेज बिल्कुल नहीं रहता उसके पास। तेज मतलब ये नहीं कि उस काम तेज करता, उसके अंदर जो उसका ललाट होता है वो नहीं रहता। अगला सवाल यहाँ पे है, लोग बदल सकते हैं, मतलब लोग बदल सकते हैं अपनी प्रखरता को बढ़ाकर, प्रामाणिक बनाकर, सद्गुणों का विकास करके, या इस तीनों। तो लोग बदल सकते हैं अपनी प्रखरता को बढ़ाकर, ये तीनों राइट आंसर क्या हो जाएंगे? लोग बदल सकते हैं। लोग कैसे बदल सकते हैं? तीनों जब गुण अपने अंदर विकास कर ले। व्यक्ति निर्माण के लिए आवश्यक है समझदारी या जिम्मेदारी, ईमानदारी व बहादुरी। तो तीनों चीज़ें व्यक्ति निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये तीनों चीज़ें होती हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो व्यक्ति निर्माण के लिए तीनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं। अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों को पहचानने के लिए जरूरी है मन की चंचलता को रोकना, मनोवैज्ञानिक पढ़ना, रोगों की रोकथाम करना। तो अपने अंदर की जो अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा ना, इसका राइट आंसर आपका मन की चंचलता हो गई थी। अपने मन को रोक पाते हो ना, मन को कंट्रोल कर लो तो बहुत कुछ पहचान पाओगे। अपने अंदर की बहुत सारी शक्तियों को भी आप पहचान पाओगे, आप भी बहुत शक्तिशाली हो, बस आपको पता नहीं है क्योंकि आपका मन चंचल है। आपका मन कहीं कहीं पहुंच जाता है, पता ही नहीं चलता कब कहाँ चला जाए। होता नहीं जैसा कुविचारों को रोका जा सकता है। तो कुविचारों को कैसे रोका जा सकता है? इसको राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कुविचारों को कैसे रोका जा सकता है? राजदंड से, सामाजिक बहिष्कार से, निंदा से। तो ये तो तीनों नहीं होंगे, यानी सदचिंतन से, अच्छे चिंतन से हम कुविचारों को रोक सकते हैं। दुष्प्रवृत्तियां ना पनपे इसलिए करना चाहिए,
मित्र बनाने से में जल्दबाजी, किसी भी उस समय नहीं जाना चाहिए, पुस्तकें पढ़ते रहना चाहिए, कुसंगत से बचना चाहिए। तो दुष्प्रवृत्तियां ना पनपे इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कुसंगतियों से बचना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुसंगतियों से बचना। अगला सवाल है यहाँ पे आपका, बस महज कुछ ही बचे हैं, चलो कंप्लीट करते हैं। तो निर्धनता की जननी, निर्धनता की जननी क्या है, महंगाई, अनियंत्रित आवश्यकताएं, फिजूल खर्ची, ये बीच ही दोनों, मतलब अनियंत्रित आवश्यकताएं, फिजूल खर्च। निर्धनता की सबसे बड़ी क्या है, ये दोनों हो जाएंगी, मतलब और अनियंत्रित आवश्यकताएं और फिजूल खर्ची। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों। अगला सवाल है, जो दिशाहीन हो जाते हैं उनको कहते हैं रोगी, पागल, मूर्ख, दिग्भ्रांत। तो इसका आंसर आप, हमें उम्मीद है कि आप सभी तुरंत समझ गए होंगे, पढ़ते ही बता दिए होंगे। इसका दिग्भ्रांत होगा, मतलब दिशा से भटक जाना। वैदिक गणित पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वैदिक गणित पुस्तक के लेखक कौन है, स्वामी रामतीर्थ, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, श्री भारतीय कृष्ण तीर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्री भारतीय कृष्ण तीर्थ। ठीक है। तो इन वैदिक गणित की पुस्तक जो आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी, पढ़ी क्या होगी, सुनी होगी, क्योंकि पढ़ते तो हो नहीं आप लोग, पढ़ो तो एक बार देखो, वैदिक गणित बहुत अच्छी गणित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्री भारतीय कृष्ण तीर्थ। ज्योतिष विद्या के ज्ञाता थे वराहमिहिर, नागार्जुन और जमदग्नि, आर्यभट्ट। तो यहाँ से ज्योतिष विद्या के ज्ञाता पूछ रहा है ना, तो ज्योतिष विद्या के ज्ञाता कौन थे, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वराहमिहिर बहुत बड़े ज्योतिष विद्या थे, शायद जिन्होंने ये बता दिया था कि हमारे जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उनके पुत्र की मृत्यु को उन्होंने पहले से भविष्यवाणी कर दी थी। वो ये वही सबसे बड़ी ज्योतिष है उस समय के थे। आज हैं कौन क्या है, आज तो पैसा कमाने में जुटे हुए हैं, तो पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस महापुरुष भारतीय रियासतों का एकीकरण किया है, मतलब ऐसा कौन सा महापुरुष जिन्होंने भारतीय रियासतों का एकीकरण किया है, अब आपको पता ही होगा कि लौह पुरुष बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं। महान दार्शनिक और धर्म सुधारक थे आदि जगत गुरु शंकराचार्य, बस बात खत्म। महान दार्शनिक और धर्म सुधारक थे आदि गुरु शंकराचार्य जी थे ना, ये सभी जानते हैं। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शैल चिकित्सक थे, ये बहुत प्यारा सवाल है, सुश्रुत, चरक, पतंजलि या घोष। तो जो आपके प्राचीन संस्कृत के प्रमुख शैल चिकित्सक थे तो वो कौन थे, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सुश्रुत। क्या हो जाएगा, सुश्रुत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सृष्टि की सर्वोपरि कृति है, महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ, मतलब अब तक के लिखी गई दुनिया की सर्वोत्तम कृति क्या है, पुरुष, फूल, गाय, नारी। तो ये आप यदि थोड़ी बहुत दिमाग लगाएंगे तो आप आसानी से बता पाएंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अनुसार सृष्टि की सर्वोत्तम कृति किसको माना गया है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नारी। नारी को समझ पाना भी बहुत कठिन है और नारी के पास ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है, पर उनको खुद का विकास कर नहीं पाती हैं, क्योंकि समाज की वजह से नहीं कर पाती हैं, किस कारण से नहीं करती है नहीं होता, लेकिन उनके पास बहुत सारी अपार शक्तियाँ होती हैं, यदि वो अपने आप को पहचान पाएँ तब तो। जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की अस्थियां विदेश ले जाकर सम्मान गंगा जी में प्रवाहित की गई, जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अस्थियां विदेश से लाकर ससम्मान गंगा नदी में प्रवाहित की गई, वो कौन थे, वीर सावरकर, श्याम कृष्ण वर्मा, सुभाष चंद्र बोस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, श्याम कृष्ण वर्मा जी। तो श्याम कृष्ण वर्मा जी की अस्थियां विदेश से ला करके ससम्मान गंगा नदी में प्रवाहित की गई थी। तो कौन थे वो व्यक्ति, श्याम कृष्ण शर्मा जी से, बहुत अच्छे स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत उन्होंने योगदान दिया भारत के स्वतंत्र होने में। अगला सवाल है, स्वतंत्र समर का इतिहास लिखकर जिसने ब्रिटिश शासन को हिला दिया। तो स्वतंत्र समर का इतिहास लिखकर जिसने ब्रिटिश शासन को हिला दिया, लोकमान्य तिलक, स्वतंत्र वीर सावरकर, शिव कुमार गोयल, बंकिम चंद्र। ये आपको बहुत प्यारा सवाल है, आप इसको बता पाएंगे, स्वतंत्र वीर सावरकर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वीर सावरकर। ठीक। अगला सवाल है हमारा 232 पे पहुंच चुके हम लोग, अंतिम पड़ाव की ओर हैं। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है। तो वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है, बड़ा प्यारा सवाल है। तो वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है, आपको पता ही होगा। हाँ, आप सभी इतने तो छोटे छोटे सवाल तो आप दे ही सकते हो ना, तो आपके बताना है कौन है। बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय के नाम से भी इनको जानते हैं। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएंगे, आपको पता ही होगा आप लोगों को। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय मनीषी कौन थे, मनीषी ये बात कर रहा है जी। तो
मनुष्य कौन थे? मनुष्य नहीं जी, मनुष्य की बात कर रहा है ना। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था 1911 मिला था ना शायद। हाँ, 19 नोबेल की पुरस्कार कब मिला था? 1911 मिला था। ये इसको पढ़ना आप लोग शायद पूछ ले। तो 2000 सही बता, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मनुष्य कौन थे, पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी। देश में सागर नाम से एक बड़े बंदरगाह की स्थापना की योजना किस राज्य में हुई है? देश में सागर नाम से एक बड़े बंदरगाह की स्थापना की योजना किस राज्य में हुई है? तो वह होती है पश्चिम बंगाल में। वनस्पति भी अन्य जीवों की तरह प्राणवान है, यह अनुसंधान जगदीश चंद्र बसु जी ने किया था, आपको पता ही भी होगा। ईसा मसीह ने सूली पर चढ़ने के बाद भी अपने शत्रुओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना की थी, कठोर दंड देना, इन्हें क्षमा कर देना, एक अवसर देना, साम्राज्य की पतन करना, इन्हें क्षमा कर देना। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन्हें क्षमा कर देना। संपन्नता का प्रदर्शन उत्पन्न करता है, यानी संपन्नता का प्रदर्शन उत्पन्न करता है अहंकार, ईर्ष्या, प्रतिष्ठा, ये तीनों। तो संपन्ना का मतलब संपन्नता का प्रदर्शन उत्पन्न करता है, तो क्या उत्पन्न करता है? जब सब पूछो तो उसकी संपन्नता हो तो क्या प्रदर्शन उत्पन्न करता है? यानी जब मतलब आपके पास जो चीज़ है उसको आपको दिखावा करना, किस चीज़ को दिखाता है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बड़ा प्यारा सवाल था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है अहंकार और ईर्ष्या, ये दोनों चीज़ दिखाते हैं, नहीं राइट आंसर का डी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है, विषमता ही समाज में खड़े करती है, विषमता ही समाज में खड़े करती है विग्रहों को, अपराधों को, अनाचारों को। तो जब आपकी विषमता होती है यानी भेदभाव समाज में क्या खड़े कर देती है? तो भेदभाव समाज में क्या खड़े कर देती है आपको बताना है, ये तीनों चीज़ें। ठीक, अगला सवाल है, हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बड़े प्यारे प्यारे सवाल थे। जो बिना तर्क के आशंका किए गुरु आदेश का पालन करते हैं वे कहलाते हैं। जो बिना शंका या बिना तर्क के जो आदेश गुरु ने कह दिया उस आदेश को पालन करते हुए क्या कहलाते हैं? सच्चे शास्त्र, सच्चे विद्यार्थी, सच्चे से सच्चे गुरु भक्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु भक्ति की बात कर रहे हैं तो गुरु हो जाएंगे। अब ये कंफ्यूजन करने वाला सवाल था क्योंकि सच्चे शास्त्र, सच्चे विद्यार्थी और सच्चे शिष्य में अंतर होता है, बच्चे सच्चे गुरु भक्त में बहुत अंतर होता है तीनों। तो ये बहुत कंफ्यूजन वाला सवाल था, बस राइट आंसर क्या? सच्चे गुरु भक्त। अगला सवाल है यहाँ पे, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह आदि की मौत को कहा जाता है? चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह आदि की मौत को हम क्या कहते हैं? हत्या कहते हैं, आत्महत्या कहते हैं, या बलिदान कहते हैं, क्या कहते हैं? तो हम सभी उनको बलिदान कहते हैं, उन्होंने जब अपना देश के लिए बलिदान किया। महर्षि अरविंद की साधना स्थली थी पांडिचेरी, मदुरै, सारनाथ, कन्याकुमारी। तो महर्षि अरविंद की साधना स्थली क्या थी? यानी आपके अरविंद जी की साधना स्थली की बात कर रहे हैं तो ये क्या थी? पांडिचेरी। ठीक, पांडिचेरी इनकी साधना स्थली थी। अगला सवाल है आपका प्यारा सवाल है, चित्रकूट में जिन दो आदर्श भ्रांताओं के मिलन हुआ था वो क्या है? तो श्री राम भरत मिलन ही तो बात हुई थी ना। किसकी बात हुई थी? श्री राम भरत। आपसे ये सब पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि चित्रकूट में श्री राम भरत से जब मिलने आते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्री राम भरत। अगला सवाल है, वह पुरुष जो शरीर से दुबला पतला पर आत्मबल का धनी है, जिसके विश्व भर में प्रतिमा स्थापित है? महात्मा गांधी। बहुत जगह इनकी फोटो लगी हुई है, मतलब मूर्ति बनी हुई है। रात्रि में ऑक्सीजन छोड़ने वाला वृक्ष है? पीपल, आम, बरगद, आंवला। वट, पीपल। रात्रि में भी क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन छोड़ता है। तो रात्रि में ऑक्सीजन छोड़ने वाला वृक्ष कौन सा है? पीपल। ठीक, इसका राइट क्या हो जाएगा? पीपल हो जाएगा। अगला सवाल हमारा है 45, 245। जो भूतकालीन हो जाने पर भी अपनी जड़ें हरी रखते हैं, मतलब जो भूतकालीन हो जाने पर भी अपनी जड़ें हरी रखते हैं, जब भी अनुकूलता होते हुए नए रूप में प्रकट हो जाते हैं, तो आदतें, स्मृतियाँ, घटनाएं एवं परिस्थितियाँ। तो क्या चीज़ें हैं? जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी। ठीक, अगला सवाल, दूसरों को करते लाभ उठाते देखने पर अनुकरण करने तथा तदनुकूल ताना बाना बुनता है वह मनुष्य है। मतलब इसका सवाल क्या है? दूसरों को करते देखकर, लाभ उठाते देखकर अनुकरण करने मतलब उनके तरह करने तथा तदनुकूल ताना बाना बुनता है वह होता है मन, तन, बुद्धि। अब ये बहुत प्यारा सवाल है, मन तन हो जाएगा या फिर आपका मन बुद्धि हो जाएगा? तो इसके राइट आंसर आपका क्या हो जाना चाहिए? इस राइट आंसर आपका हो जाता है दोनों चीज़ें, मन बुद्धि। ठीक, AC।
इसी मतलब मन तन नहीं, मन बुद्धि की बात करें तो ये तन यहाँ से गलत हो जाएगा ना, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, नहीं ये और ये। बुद्धिजीवी अर्जित करते हैं, तो मतलब बुद्धिजीवी क्या अर्जित करते हैं? यश, उपलब्धि, विभूतियाँ। तो बुद्धिजीवी जो होते हैं वो क्या अर्जित करते हैं? तो वो तीनों चीज़ें अर्जित करते हैं, विभूतियाँ अर्जित करते हैं, उपलब्धियाँ अर्जित करते हैं, यश अर्जित करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने पहले सवाल 248 पर। यह सवाल कह रहा है कि जिन्हें मानव जीवन की महाति शक्ति मानना है और उन्हें संयंत्र सुनियोजित करने की साधना करना चाहिए। जिन्हें मानव जीवन की महती शक्ति बनना मानना है उसे सुयोजित सुनियोजित करने से की साधना करना चाहिए। मतलब विचार, धन संपदा, जाप तप या अन्य कार्य, अन्य कोई। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि विचार करना चाहिए। विचार यथार्थ में जो प्रतिभा का एक संस्कारित स्वरूप है, तो यथार्थ में जो प्रतिभा का एक संस्कारित स्वरूप है वह क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो यथार्थ में रूप में प्रतिभा का एक संस्कारित रूप है वह क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका जो संस्कारित रूप की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बुद्धि। मन की सर्वज्ञता विशेषता है, मतलब मनुष्य की सर्वज्ञता विशेषता है, चंचलता, सुखलिप्सा, आकर्षण या ये भी दोनों। तो मन की जो सर्वज्ञात विशेषता है, मतलब सभी को पता है कि मन की विशेषता क्या है, सर्वज्ञात। तो आकर्षण और चंचलता, इसका राइट आंसर सुखलिप्सा होगा। तो आपको देखिए इसका राइट आंसर पर क्या हो जाएगा? सुखलिप्सा और चंचलता। अगला सवाल है, जिन भागों में हमें अपनी उपासना पद्धति को विभाजित कर लेना चाहिए वह क्या है? भजन, चिंतन, अवस्था निकारण। तो जिन में हमें क्या करना लेना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों हो जाएगा। जिनकी संयुक्त भूमि का नाम चित्त है, तो यानी जिनकी संयुक्त भूमि का नाम चित्त है वो क्या है? ये तीनों हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। ठीक, मन, बुद्धि, अहंकार। अगला सवाल है यहाँ मन, बुद्धि, अहंकार क्या हो जाएगा? वैसे क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? सही है, मन, बुद्धि, अहंकार सही होना चाहिए, सही है। तो योग साधना के वे चरण जिनका अवलंबन लेकर हर साधक अमित प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है वह है वैराग्य, अभ्यास, अध्यापन। ये भी तीनों सही है। ठीक, तो ये आपके बहुत प्यारे सवाल थे, तो ये सभी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी थे। चलिए अब बढ़ते हैं 154 नंबर पर अगले प्यारे सवाल की ओर। संसार में जिसे सर्वोपरि शक्ति के रूप में माना जाता है, जिसका कभी क्षय नहीं होता है, काल, समय, धन संपदा, औद्योगिक विकास, इच्छाएं। तो संसार में जिसे सर्वोपरि शक्ति के रूप में माना जाता है, तो हम किसे मानते हैं जी? समय को तो मानते हैं। चेतना शक्ति के उत्थान परिष्कार में जो सबसे महत्वपूर्ण है, तन्मयता, प्राणायाम, सात्विक आहार, अभ्यास। तो चेतना शक्ति के उत्थान परिष्कार में जो सबसे बड़ा बड़ा आधार है, चेतना शक्ति के उत्थान परिष्कार में सबसे बड़ा आधार क्या है ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तन्मयता। साधना से सिद्धि के लिए स्वाध्याय सत्संग के अतिरिक्त जिसका होना नितांत जरूरी है। साधना से सिद्धि के लिए स्वाध्याय सत्संग और अतिरिक्त जिसका होना जरूरी वह क्या है? भगवान में शरणागत होना, समर्पित होना या भजन ध्यान करना। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका प्यारा सवाल है, ए बी दोनों हो जाएगा। ठीक, मुक्ति का अर्थ है, तो मुक्ति का अर्थ क्या है? मुक्ति का अर्थ भी आपका ये क्या है? स्वाधीनता और पराधीनता बंधनों से कटना। मानवीय काया में निर्माण में कितने महत्वपूर्ण तत्वों का समन्वय है? तो मानवीय काया के निर्माण में कितने महत्वपूर्ण तत्वों का समन्वय है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 5। अब ये 5 तत्व के बारे में अग्नि, पावक, दहन, शरीर, ये सब 5 तत्व है नहीं है ना। आग आग हो गया, पानी हो गया, आसमान हो गया, भूमि हो गया, ये सभी चीज़ें आपका क्या होती हैं? 5 तत्व। यानी मानवीय काया के निर्माण में 5 तत्वों का समन्वय, यानी पंच तत्व की बात कर रहा है। ठीक, सो अगला सवाल है, मानवीय काया का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? हृदय, फेफड़े, गुर्दा या मस्तिष्क। इसका बहुत प्यारा सवाल आप दे पाएंगे आसानी से जवाब। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क। दिमाग, दिमाग जानते हैं ना जी, सभी के पास होगा, ये दिमाग कंट्रोल करने का काम करता है ना। मानवीय मस्तिष्क के स्नायु कोष नर्व सेल्स की लगभग संख्या होती है। तो मानवीय मस्तिष्क के स्नायु कोष की लगभग कितनी संख्या होती है? तो ये बहुत ज़्यादा होती है। अब बहुत ज़्यादा कितनी होती है? तो आपकी होती है समथिंग 10 अरब के आसपास होती है।
मानवीय मस्तिष्क के स्नायु कोष सर्व सेल्स की लगभग संख्या 10 अरब की आसपास होती है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्यारा सा सवाल हमारा बचा है 261, फिर आगे समझते हैं। 261, मस्तिष्क का संचालन हेतु जितनी वाट विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह क्या है? मतलब मस्तिष्क दिमाग के संचालन के लिए जितनी वाट विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह कितनी है? 20 वाट। मस्तिष्क के संचालन हेतु प्रयुक्त होने वाली विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है ब्रह्मांड से, ग्लूकोज से, ऑक्सीजन से, बीसी दोनों। बड़ा प्यारा सवाल है, आप दे पाएंगे आसानी से जवाब। क्या है इसका राइट आंसर? बीसी दोनों। ठीक, यानी दोनों हो जाएगा डी नंबर, बीसी दोनों। ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है, ऑक्सीजन से भी एनर्जी मिलती है जो इसको क्षय करती है। यानी मस्तिष्क के संचालन हेतु ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों जरूरी हैं। मानवीय काया में उपलब्ध मस्तिष्क का वजन होता है। तो मनुष्य के जो काया में हमारा शरीर होता है, मांस में काया मनुष्य का शरीर होता है, उसमें उपलब्ध हमारा दिमाग है यानी मस्तिष्क का वजन कितने में होता है? तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा, पाउंड में होता है। तो कितने पाउंड होता है ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3 पाउंड। कितना होता है ये? 3 पाउंड होता है। ठीक है, याद रहे 3 पाउंड। अगला सवाल है, सहस्त्रार कमल मानवीय काया के जिस अंग में स्थित माना जाता है वह क्या है? मतलब मानवीय काया में उपलब्ध मस्तिष्क का वजन होता है 3 पाउंड। वैसे तो सहस्त्र कमल मानवीय काया के जिस अंग में स्थित माना जाता है वो क्या है? सहस्त्र कमल मानवीय, मतलब सहस्त्र कमल जो होता है मानवीय काया के किस अंग में होता है? तो ये आपको बताना है। तो ये कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है। कहाँ पर होता है? मस्तिष्क में होता है। ये आपको राइट आंसर याद रखना है, कहाँ पे होता है? मस्तिष्क में होता है। ठीक। अगला सवाल हम देखते हैं यहाँ पे 265 आपका बचा है। चलिए इसको भी देख लेते, थोड़ी सी बचे हैं अब। सहस्रार चक्र प्राप्त सिद्ध करने वाला व्यक्ति संपूर्ण भौतिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है जिस ग्रंथ का कथन है, यानी सहस्त्रार चक्र प्राप्त सिद्ध करने वाला व्यक्ति संपूर्ण भौतिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ये कथन कहाँ से है, मतलब कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? छंदोपनिषद, छंदोग्य उपनिषद। ठीक। मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है? तो मनुष्य मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है? ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, संयोजात्मक या ABC तीनों। तो मस्तिष्क का जो प्रमुख कार्य होता है ना जी, तो मनुष्य का प्रमुख कार्य क्या होता है? ये तीनों होता है। प्रोफेसर हॉजकिन हॉक्सले तथा एक्लेस को निम्न वैज्ञानिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो बताओ इनको, ये जो तीनों व्यक्ति हैं ना जी, इनको किस क्षेत्र में वैज्ञानिक पुरस्कार मिला था? ये पूछा गया नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। प्रोफेसर हॉजकिन को, इनको सभी को क्या मिलता है? चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अगला सवाल है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में प्रमुख ग्रंथि कितनी है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में कितनी ग्रंथियां हैं? तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियों में 7 ग्रंथियां हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में प्रमुख 7 ग्रंथियां हैं। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7। अगला है आपका साइंस संबंधी सवाल है जी। तो एंड्रिनल ग्रंथि शरीर के जिस भाग में होती है? तो एंड्रिनल ग्रंथि जो होती है वो शरीर के किस भाग में होती है? उदर में होती है, हृदय में होती है, मस्तिष्क में होती है, गले में होती है। तो कहाँ पर होती है? तो आपकी ये होती है उदर में, पेट। पिनियल ग्रंथि शरीर के जिस भाग में होती है उसका नाम क्या है? तो पिनियल ग्रंथि शरीर के किस भाग में होती है? तो शरीर के पिनियल ग्रंथि आपके किस भाग में होती है? सिर भाग, मतलब शरीर में होती है, सिर में होती है, सिर में। ओके। और बौनापन या लंबाई, यानी बौनापन या लंबाई में बढ़ोतरी का संबंध निम्न में से किस ग्रंथि से है? स्नायु ग्रंथि यानी पिट्यूटरी होगी। कौन सी होती है? इसका राइट आंसर आपने पढ़ा होगा, बचपन में बहुत पढ़ा होगा क्लासों में, पिट्यूटरी। अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है थायराइड और पिट्यूटरी या फिर पिनियल पिट्यूटरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिनियल और पिट्यूटरी, ये दोनों हो जाएंगे। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी हो जाती हैं? ये तीनों, दोनों हो जाएंगे सही, दोनों। अगला सवाल है, पौराणिक कथानकों के अनुसार शरीर के जिस भाग को तृतीय क्षेत्र अथवा आज्ञा चक्र कहते हैं उसका संबंध जिस ग्रंथि से उसका नाम क्या है? तो एड्रिनल, पिनियल, पेंक्रियाज या थाइमस। तो पौराणिक कथानकों के अनुसार शरीर के जिस भाग को तृतीय क्षेत्र अथवा आज्ञा चक्र कहते हैं वह उसका संबंध किस ग्रंथि से माना जाता है?
तो ये बड़ा प्यारा सवाल है और आपको याद रखना जीके जीएस के अकॉर्डिंग भी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेनियल। क्या हो जाएगा, पेनियल। ठीक। अगला सवाल है कि कहोड़ मुनि और सुजाता के एक माता पुत्र था। कहोड़ मुनि और सुजाता के एक माता पुत्र था, उसका नाम क्या था। तो कहोड़ मुनि के पुत्र का नाम पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अष्टवर्क। अष्टवर्क। ठीक, अष्टवर्क। अगला सवाल है संसार में जितना पदार्थ